ने एक बार कहा था कि गवर्नमेंट के भरोसे रहूंगा तो एक दिन पक्का डूब जाऊंगा। यही सोचकर आज उन्होंने लिटरली एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। और जब गौतम अदानी के बड़े भाई मनसुख अदानी ने उन्हें अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए बुलाया था, जिसके लिए वो मुंबई से गुजरात वापस गए, जहाँ वो खुद डायमंड का बिजनेस कर रहे थे। यानी इस आदमी ने लिटरली डायमंड को छोड़कर प्लास्टिक से अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो वापस आने के बाद अदानी पीवीसी और प्लास्टिक फिल्म बेचने लगे और उनकी स्मार्ट टैक्टिक्स की वजह से सेल्स भी काफी अच्छी हो रही थी। लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि प्लास्टिक फिल्म्स की डिमांड तो ग्रो कर रही थी, पर उसे पूरा करने के लिए जो पीवीसी रेजिन चाहिए वो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं था। तो इसके लिए वो जापान और साउथ कोरिया गए, जहाँ उन्होंने बिजनेसेस के साथ डील्स की और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और एग्जैक्टली यही से उन्होंने अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर दिया। उनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल था। पहले बल्क क्वांटिटी में माल लो, चाहे तो उसका मार्जिन थोड़ा कम रखो, लेकिन प्रोडक्ट जितनी जल्दी हो सके मूव करो तो ही ज्यादा फायदा था। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करता गया, इतना कि उनके ऑर्डर 100 मैट्रिक टन से बढ़कर 40,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गए। लेकिन इसके बाद अदानी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 80s में इंडिया के गवर्नमेंट पोर्ट्स कंडला और मुंबई इतने स्लो थे कि शिप्स को अनलोड होने में ही कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। और क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल स्पीड पर ही प्रॉफिटेबल था, तो प्रोडक्ट के डीले होने की वजह से अदानी को ईयरली 10 करोड़ का लॉस हो रहा था। और तभी उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट के भरोसे रहे तो हो चुका मेरा बिजनेस, इससे बेटर होगा कि मैं खुद का ही पोर्ट बना दूं। और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। कच्छ के कोस्टल एरिया में उनकी जो जमीन थी उसी पर ही उन्होंने लिटरली खुद का पोर्ट ही खड़ा कर दिया। और कच्छ के इसी पोर्ट को आज हम मुंद्रा पोर्ट कहते हैं, जो आज हर साल ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। और जब ये पोर्ट बना तब इसका टर्न अराउंड टाइम इतना कम था कि इससे सिर्फ अदानी नहीं बल्कि बाकी बिजनेसेस भी अपने प्रोडक्ट्स मुंद्रा से लाने लगे।